हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश पर और मध्य प्रदेश के शासन के निर्देशानुसार पोषण माह मनाने जा रहे हैं, जिसमें पोषण को लेके पूरे माह साप्ताहिक रूप से विभिन्न गतिविधियां आयोजित करेंगे केंद्रों के माध्यम से, विभिन्न विभागों के समन्वय से। और मूल उद्देश्य यही है कि लोग डेली अपने भोजन में पौष्टिक खाना किस प्रकार लें, किस प्रकार उनका रहन सहन हो और अपनी उपलब्धता के आधार पर भोजन किस प्रकार का होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो स्वस्थ रहें, बीमार कम बढ़ें, अपने बच्चों को स्वस्थ कैसे रखें। इसी उद्देश्य के क्रम में आज यहाँ अंतर विभागीय विभागों की अंतर विभागीय एक जिले स्तरीय वर्कशॉप रखी गई थी और अभी जस्ट इसके बाद मीडिया वर्कशॉप भी कर रहे हैं। शासन का जो संदेश है लोगों तक जाए, मैदानी स्तर तक जाए कि वो स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, अपने बच्चों को भी स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें ताकि पूरा समुदाय हमारा स्वस्थ रहे। यही इस उद्देश्य और इस थीम को लेकर हम महीने भर विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित करें। से 30 सितंबर तक हम लोग पोषण माह का आयोजन कर रहे हैं महिला बालिका विभाग की तरफ से। मुरैना ज़िले में हम लोग विशेष तौर पर इस बात पर हमारा फोकस है कि हमारा जो बच्चों में जो कुपोषण है उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं और न्यूनतम इसको करने के लिए हमारा जोर रहेगा कि यहाँ जो स्थानीय तौर पर उपलब्ध खाद्य सामग्री है उसमें पौष्टिक सामग्री का चयन करके हमारे बच्चों के, किशोरियों, बाल बालिकाओं के भोजन में उसको शामिल किया जाए ताकि उनमें कुपोषण की दर कम की जा सके। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है और स्वस्थ मस्तिष्क के साथ ही जब हमारा बच्चा एक वयस्क नागरिक बनेगा तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो पाएगा। तो इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग पोषण माह का आयोजन करते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि यह संदेश हमारा घर घर में पहुँचे और इस चीज़ को अपनाया जाए। पोषण आदरणीय जेडी सर, डीपीओ मैडम एवं हमारे बीच में उपस्थित मीडिया के सभी साथी गणों को मेरा नमस्कार है। महिला बाल विकास विभाग की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यशाला में आज। और आप सभी यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पोषण माह 2024 जो अब हम इस पूरे महीने गतिविधियाँ करने वाले हैं, पोषण हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। पोषण का हर आयु वर्ग के लिए एक अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि अगर हम बात करें एक बच्चा उसका पोषण अलग होता है, एक महिला उसका पोषण अलग होता है, एक गर्भावस्था की जो महिला है उसका पोषण अलग होता है, एक पुरुष जो यंग एज में है उसके लिए अलग पोषण की आवश्यकता होती है, हमारे घर में जो वृद्धजन है उनके लिए अलग पोषण की आवश्यकता होती है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम खाना पीने को लोग अक्सर पोषण से जोड़ लेते हैं। तो पोषण वो नहीं होता है कि हमने खा लिया या कुछ भी हम आहार ग्रहण कर लेते हैं। हमें हर चीज की हमारे जीवन में जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल सभी चीजों की अलग अलग समय पर आवश्यकता होती है। हर तरह के अलग अलग खाने से हमें ये प्राप्त होता है। तो इसी संबंध में आज हम आपको अपनी कार्यशाला में थोड़ी सी जानकारी प्रदान करना चाहते हैं और आगामी इस माह में हम क्या क्या गतिविधियां करेंगे हमारे जिला स्तर पे, परियोजना स्तर पे, आंगनबाड़ी स्तर पे, उसके संबंध में भी आपको आज जानकारी प्रदान की जाएगी। मैं हमारी डीपीओ मैडम से थोड़ा सा आग्रह करूंगी कि वो थोड़ा सा कार्यक्रम की रूपरेखा बताएं। पोषण बच्चों तक सीमित नहीं है। आप देख रहे हो कोई भी अस्पताल खाली नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं वातावरण को दूषित करने में, या जो उपलब्ध है, मैं नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा सबको मिलना चाहिए, पर जो उपलब्ध है उसको भी हम रेगुलरली, या ये कहें कि लापरवाही है, या कहें कि ज्ञान नहीं है, या कहें कि हम लोग इस विषय को उतना महत्व नहीं देते जितना अन्य विषयों को देना चाहिए। जाने अनजाने में, लापरवाही में, या और नीचे जाएंगे तो कहीं कहेंगे महंगाई बहुत है, जो भी कारण हो। बट मेरा मानना है जो भी उपलब्धता है उसको हम सही तकनीक से अगर लेंगे तो निश्चित रूप से हम बीमार नहीं होंगे। जब बीमार नहीं होंगे तो हमारी कार्यदक्षता बढ़ेगी। यही महिलाओं के लिए, महिला और बच्चों पे जो फोकस कार्यक्रम इसलिए है, तो फोकस हमको गर्भवती माताओं से ही करना है कि 9 महीने कहीं खर्च करें या ना करें, उसको खिलाना है अच्छे से। बच्चा स्वस्थ होगा, अगले 5 साल उसको अच्छे से रखना है। बस यही एक थीम है जो हम आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से विभिन्न विभागों के कन्वर्जेंस से, पानी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, खाना अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, हरी सब्जियां आप लगातार 1 साल आलू खा लीजिए, हरी सब्जियों का इफेक्ट आपको पता चल जाएगा।
पता चल गया बच्चों को चश्मा लग गया और लग रहे हैं। तो इन चीज़ों का कंटेंट अपनी जगह है कि हमें कौन सी चीज़ कब खानी है। बस इसी पूरे बातों को समझाने के लिए नीचे स्तर पे हम लोगों ने साप्ताहिक कार्यक्रम बनाए हैं। ये आगे आंगनबाड़ी केंद्रों में, ब्लॉक स्तर पे, खंड स्तर पे, इसके बाद खंड स्तर पे भी वर्कशॉप होंगी, जन जागरूकता के कार्यक्रम है, तो जनप्रतिनिधियों को जोड़ने के कार्यक्रम है। इसी क्रम में आप सबको बुलाया है कि इस थीम का, इस विषय वस्तु का आप मीडिया के माध्यम से, अपने पेपर के माध्यम से लोगों तक भेजने का प्रयास करेंगे। यही आप सबसे आग्रह है। धन्यवाद। मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी उपासना राय, अभी मैंने जो चार्ज लिया है यहाँ पर, कुछ लोगों से मेरा मुलाकात हुई है, कुछ लोग अपरिचित हैं मेरे लिए। मैं आप सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम में। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आप लोगों को इन्वाइट किया और आप सभी इतना अपना व्यस्ततम समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। जैसे सर ने बताया, सर ने काफ़ी विस्तृत रूप से आपको बता दिया कि पोषण माह की उपयोगिता क्या है, हम लोग क्यों मना रहे हैं और कब से और कब तक मनाने वाले हैं। स्पेशली कुछ जो मैं डेटा आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ आज की डेट में अगर मैं कहूँ मुरैना ज़िले में, तो जो आप वर्ड यूज़ करते हैं कुपोषित हमारे यहाँ इस समय जो गंभीर कुपोषित बच्चे अगर मैं कहूँ तो हमारे पास अभी इस समय गंभीर कुपोषित बच्चे 443 यानी 443 बच्चे हमारे ओवरऑल पूरे ज़िले में जो गंभीर कुपोषण का शिकार हैं। और इसी तरीके से जो मध्यम कुपोषण है वो हमारे 1417 बच्चे हैं जो अभी आज भी मध्यम कुपोषित हैं। अब ये डेटा हमारा घटता बढ़ता रहता है क्योंकि जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें भी बच्चे कुपोषित होते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे काफ़ी हम संख्या को में कमी लाए हैं क्योंकि जब हमने शुरू किया था ये अभियान अपना तब काफ़ी बड़ी संख्या में थे, लेकिन हम काफ़ी कम अब उसको कम कर पाए हैं। पोषण माह का उद्देश्य यही होता है कि हम कुपोषण को गर्भावस्था से ही कंट्रोल कर लें। एक तरफ सुपोषित बच्चा अगर जन्म लेता है तो आगे उसके कुपोषित होने की संभावनाएं कम होती हैं, पर यदि माँ के गर्भ से ही वो कुपोषित पैदा होता है तो उसको आगे रिकवर होने के लिए हमें बहुत मेहनत करना होती है और कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है और आगे हम उसको कर नहीं पाते हैं। जैसे सर ने ये भी बता दिया कि 0 से 5 साल का जो पीरियड होता है एक बच्चे की लाइफ में वो सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है, बिकॉज उस पीरियड में ही बच्चे के जो मस्तिष्क का, दिमाग का विकास 100% हो जाता है। मैं आपको बताऊं तो 5 साल का बच्चा अगर उसका पूरा मस्तिष्क का विकास हो रहा है तो हमको सबसे ज़्यादा ध्यान उसी वक्त देने की आवश्यकता होती है और वो कहीं ना कहीं हमारे गांव में उतनी जागरूकता नहीं है कि वो हमसे छूट जाता है। तो ये पोषण माह में हम लोग वो जागरूकता ही फैलाने का प्रयास करते हैं कि हम जब भी उसकी पोषण की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आता है कि हमें बादाम खाने हैं, हमें दूध पीना है, हमें प्रोटीन पाउडर लेना है या हमें अपने बच्चों को भी कुछ ऐसी महंगी चीज़ें सेवफल खिलाना है। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे स्थानीय रूप से हमारे जो उगाई जा रही सब्जियां हैं, स्थानीय रूप से जो हमको फल मिल रहे हैं, हमें जो भी फसलें मिल रही हैं, मोटा अनाज जो मिल रहा है, हमको उनकी तरफ जाना है। एक ऐसा सुपर फूड है जिसको हम प्रमोट आपके माध्यम से कराना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, बार बार कहा जाता है लेकिन वो नहीं यूज़ हो रहा है। वो है हमारा मोरिंगा, इंग्लिश में, हिंदी में या ड्रमस्टिक और हिंदी में सहजन या मुनगा कहते हैं हम उसको, जो भी वर्ड यूज़ किया जाता है यहाँ पर। लेकिन सहजन का आप ये मानिए, सहजन की फलियाँ तो सब लोग खाते हैं, अपने घरों में सब्जियाँ बनती हैं सभी के घर में जब वो सीज़न आता है, लेकिन उसके बाद वो पेड़ पूरी तरह से उपेक्षित पड़ा रहता है। इस सहजन की पत्तियों से लेके मतलब सबसे ज़्यादा उसकी उपयोगी अगर है तो पत्तियाँ, और बाकी उसका हर पार्ट, फूल, पत्ती, फली, तना, जड़, हर चीज़ उसकी बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन हम उसको सबसे ज़्यादा कंज्यूम क्या कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा हम कंज्यूम कर सकते हैं पत्तियाँ, बिकॉज वो हमको साल भर ऑलमोस्ट मिल जाती हैं, केवल एक पतझड़ का टाइम छोड़ दिया जाए, लेकिन अदरवाइज हमको पत्तियाँ पूरे साल मिलती हैं। और पत्तियाँ और पेड़ भी यहाँ एटलीस्ट मुरैना में तो कोई कमी नहीं है सहजन के पेड़ों की, लेकिन उनका यूज़ नहीं हो रहा है। मैंने अभी अपने सभी जो सहायता समूह हैं, मैंने उनको ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि आप लोग अपने जो हमारे यहाँ साझा चूल्हा में खाना दिया जाता है, भोजन नाश्ता दिया जाता है, उसमें प्रतिदिन आप सहजन की पत्तियाँ उसको डालिए, काट के डालिए, सुखा के डालिए, पाउडर डालिए। हम जो चीज़ें, जो 4-5 चीज़ें हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, जैसे कि बच्चे के लिए या हमारे लिए विटामिन ए। विटामिन ए किस में होता है? एक नॉर्मल आंसर है गाजर में, सबसे ज़्यादा गाजर है, पपीता है, पीले फल है। गाजर में जितना विटामिन ए होता है आप आश्चर्य नहीं करेंगे कि एक मुट्ठी पत्ती अगर आप खाते हैं सहजने की, गाजर से 4 गुना ज़्यादा आपको उससे विटामिन ए प्राप्त होता है।
1 गिलास दूध हम बच्चे को रोज पिलाते हैं अपने बढ़ते बच्चों को कि उसमें कैल्शियम मिलेगा, बच्चे की हड्डियां बनेंगी, बच्चे की हाइट बढ़ेगी। 1 गिलास दूध में जितना कैल्शियम है, अगर 1 मुट्ठी पत्ती आप खिला देते हैं बच्चे को किसी भी रूप में, तो ये मानिए कि 10 गिलास दूध के बराबर कैल्शियम उसको मिलता है 1 मुट्ठी पत्ती से। इसके अलावा एक संतरे में जितना विटामिन सी होता है, उससे ज़्यादा 4 गुना विटामिन सी आपको मिल रहा है 1 मुट्ठी पत्ती खाने से, सहजने की। इसी प्रकार से उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, पोटेशियम केले में जितना है उससे 4 गुना ज़्यादा पोटेशियम उसमें। और ये बातें आप चाहें तो गूगल कीजिएगा, आजकल तो ज़माना इंटरनेट का है, ये बातें मेरे बोलने की नहीं है, आप गूगल पे जाके देखिएगा, इतना सुपर फूड है वो। और वो पत्तियाँ सब। दूसरा क्वेश्चन बस ये आता है हमारे सामने कि हम खाएं कैसे, क्योंकि हम भाजी रोज़ तो नहीं खा सकते उसकी बना के, तो पत्तियों को खाने के कई तरीके हैं, वो भी आप प्रमोट कीजिए। पत्तियों को, ताज़ी पत्तियां अगर मिल रही हैं तोड़ के काट के दाल में मिक्स की जा सकती है, रोटी में आटे में मिक्स की जा सकती है, सब्जियों में भाजी की तरह बनाया जा सकता है। और अगर हमारे छोटे बच्चे हैं वो नहीं खा सकते, तो छोटे बच्चे जो छोटे यानी 6 माह से बड़े, 6 माह से तो छोटे बच्चों को हम सिर्फ ब्रेस्ट फीड प्रमोट करते हैं, लेकिन 6 माह से 2 साल तक के जो बच्चे हैं जो ज़्यादा भोजन नहीं कर पाते हैं, तो उनके दूध में आप उसका रस मिला सकते हैं, उनको बोल सकते हैं उसमें मिक्स कर दीजिए। दूसरी बात, बड़े बूढ़े होते हैं घर में, उनको आर्थराइटिस का इशू होता है, मतलब हर इस फूड से आप ये मान के चलिए आपकी 90% बीमारियों का इलाज भी हो जाता है। तो बड़े बूढ़ों के लिए आप उसकी चाय बना के पी सकते हैं, पत्तियों को उबाल के, और उसको पानी जो उसका हो जाएगा पीले रंग का तैयार, गरम गरम जैसे चाय पीते हैं उस तरह से वो पी सकते हैं। तो सूप बना के किसी भी चीज़ में मिक्स करके किसी भी तरह से खाइए। इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपको रोज खाना है। तो ये चीज़ केवल दूसरों के लिए नहीं है, ये आप हम सबके लिए है। अगर हम खुद यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आपको फ़ायदे समझ आ जाएंगे, और जब फ़ायदे आपको समझ आ जाएंगे तो आप प्रमोट भी करने लग जाएंगे। तो इसको प्रमोट करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है सबसे बड़ी बात, और दूसरा उसमें किसी प्रकार की कोई पेस्टिसाइड, कोई केमिकल्स नहीं मिले। तो हम चाहेंगे इस पोषण माह में आप इसको प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने घर में भी यूज़ करें और लोगों को भी आप बताएं। अगर ये हो गया, आप मान के चलिएगा कि बच्चों में भी कुपोषण बहुत तेज़ी से हम लोग इससे कम कर सकते हैं। और जिस मौसम में आपको पत्तियां नहीं मिलती है, उनका पाउडर बना के सुखा के आप पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं, उसका इक्वल ही आपको फ़ायदा मिलेगा, उससे कम फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो उसकी सहजन की पत्ती से पूड़ी और उसकी चटनी बनाई थी, जो बेसन और THR के आटे से मिक्स करके बनाई। उसमें पत्तियाँ उबाल, मतलब हरी पत्ती कच्ची डाली है जो बॉयल नहीं की है, और उसमें अजवाइन और नमक डाला है और थोड़ा मोमन में डाला है। ये दही और बेसन से बनाई हुई रोटी है, ये बच्चों के लिए बहुत ही पौष्टिक होते हैं, जिससे बच्चे भी टिफिन वगैरह मन से खाते हैं। अन्य व्यंजन प्रदर्शनी में अन्य वीडियो से बात करेंगे। आपने किस प्रकार के आज व्यंजन बनाए थे कि लोगों को दिखाया? चटनी, अच्छा, मठागी, मेरी, पालक और ये सहजना से आपने बनाया। व्यंजन प्रदर्शनी में शामिल हुई है, पोषण व्यंजन प्रदर्शनी बनाई है, किस प्रकार का? आज मैंने सर राजमा की चाट बनाई थी। उसमें मैंने राजमा को रात को भिगोया था, उसमें चना था और मटर थी और मूंगफली थी और साबुदाना और वो था अनार बीज। इसको मैंने रात को भिगोया, अनार बीज तो फिर सुबह डाला था, और फिर सुबह मैंने हरी मिर्ची और धनिया पत्ता और हरी मिर्ची और प्याज को काट कर और तेल में डालकर फ्राई किया और अपनी चाट तैयार की। उसमें ऊपर से धनिया और नमकीन और अनारदाना डाला, आपको तैयार हो गई। आपको इसकी कोई ट्रेनिंग ली या आपने अपने मन से? मैंने ये सब कुछ अपने मन से ही बनाया था, और घर में बनाती रहती और अपने गांव में भी जिसका मैं प्रदर्शन करती। नहीं, आपने टेस्ट कराया है, बहुत अच्छा है। और ये किस प्रकार के व्यंजन थे और आपने किससे तैयार किए? मैंने अपना व्यंजन इस प्रकार बनाया जैसे जंक फूड के लिए, मतलब बच्चों को किसी को जंक फूड नहीं लगे। मेरी राजमा चाट पूरी खत्म भी हो खत्म भी हो गई, देख रहे हैं, बहुत अच्छा आइटम था, खत्म भी हो गई। देखो इनकी ये सारी चीजें बेस्ट है, और बड़े भी खा उसके लिए। जंक फूड ना खिलाएं बच्चों को, हेल्दी पोषण वाला। अन्य प्रकार के प्रदर्शन कहाँ पर लगाई जाती है? मैंने अन्य प्रकार के प्रदर्शन जैसे टाउन हॉल में, जिला पंचायत में, और अपने यहाँ जो पिछली बार CM आए थे शिवराज सिंह चौहान, मैंने उनको भी खिलाया है। THR केंद्र पर बांटते हैं, कुछ THR से बर्फी, लड्डू,
सभी पकवान बनाए हुए थे। और ऐसा कार्यक्रम हम अपने केंद्र पे भी करते रहते हैं और जब भी यहाँ पर जिले में कार्यक्रम होते हैं तो जिले लेवल पे हम लोग कार्यक्रम करते हैं। एक बार इसमें कृषि अनुसंधान केंद्र में भी हुआ था सर, जिले लेवल का कार्यक्रम था सर, वहाँ पर भी हमने कार्यक्रम किए थे सर, मैंने फर्स्ट इनाम प्राप्त। तो इसकी कहीं से ट्रेनिंग ली थी या फिर? नहीं सर, हम लोग केंद्र पे ही बनाते हैं, आप लोग सब किसी ने हमको किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं दी है और हम लोग अपने स्वेच्छा से बनाते हैं। गृहिणी है, ऐसा घर में काम करते ही, ऐसा खाना बनाते हैं हम लोग। तो सर सब चीज़ें करते हैं सर, उसी में अपने दिमाग से प्रैक्टिकल करते हैं सर और सोचते हैं कि कैसे कैसे बच्चों नया कुछ अलग से जो घर में चीज़ें होती है उससे हम कैसे कैसे अपने चित्र वालों को बनाएं और जागरूक करें, जिससे कि THR का ज़्यादा से ज़्यादा वो करें। जानकारी लेते हैं किस प्रकार के व्यंजन आज आपने तैयार किए थे? सर मेरे यहाँ जो आंगनबाड़ी का THR आता है ना, उसके द्वारा मैंने एक तो अप्पे बनाए हुए हैं, एक मालपुए बनाए हुए हैं, एक पालक की पूड़ी बनाई हुई है। इसीलिए बना के मैं क्षेत्र वालों को भी खिलाती हूँ तो वो भी खुश होते हैं और बच्चे भी आराम से खा जाते हैं। महिलाएं मुझसे सीखे जाती हैं तो अपने अपने घर में भी बनाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे पौष्टिक आहार है। मैंने प्रज्ञा थाली तैयार की है जो गर्भवती दात्री और पौष्टिक पालक की पूड़ी है, उसमें जो आटा भरपूर होता है। नहीं अच्छा है, नहीं टेस्ट किया था, बहुत अच्छा है आपका। इसके आटे की THR के बर्फी लड्डू बनाए थे ना सर, 3 से 44 पैकेट वाले बच्चों के लिए। और सर आंगनबाड़ी में भी हम इसी की विधि बताते हैं बनाने की कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग करें और अच्छे व्यंजन बनाएं ताकि बच्चे स्वादिष्ट खा सकें इसको। पूरी जो आटे की पूरी बनाई है और हलवा बनाया है